नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इस हथेली के जो ये जुपिटर का माउंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस जुपिटर के माउंट पे आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो है यहाँ पे चतुष्कोण बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज भी बन रहा है। वहीं अगर ध्यान से यहाँ पे हम देखते हैं तो इस प्रकार से डमरू का भी चिन्ह स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा। और इसको हम मंदिर का चिन्ह भी कह सकते हैं, मंदिर भी स्पष्ट बन रहा है। ये बहुत बड़े संकेत है किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये चीजें बन जाएं तो। एक तो ये चीज स्पष्ट तरीके से बताती हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। माने व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत अच्छा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और चाहे उसका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। ये बताता है कि पुण्य कर्मों की वजह से इनका मनुष्य जीवन में आना हुआ है, और वो भी एक देवी के रूप में, एक मातृ रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है इनके जीवन में। दूसरा है, गुरु पे चिन्ह बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके वंश में कहीं ना कहीं सदगुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरुओं की, और वो भी देवगुरु बृहस्पति उच्च चीजों को लिए हुए है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज ये देखिएगा कि जब ये समकोण जो चतुष्कोण है, यहाँ पे वर्ग के जो साइन है, अब मैं इसको औरों को मिटा लेता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी। ये जब वर्ग के ये साइन है ना, ये अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। सबसे पहले गुरु मनी ज्ञान, गुरु मनी नॉलेज, ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक ये दे सकते हैं। इतनी अच्छी नॉलेज इनके अंदर है। दूसरा, आगे जाके इसका आपके करियर पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब कब पड़ेगा, अड़चने क्या चीज डाल रही, इस पे आगे बात करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव कैसे पड़ेगा, ऐसे लोग जो है कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के बल पे अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। ये निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और एक से ज़्यादा का होने का मतलब है, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, कहीं व्यापार कर रहा हो, तो अत्यंत सफलता को ये देता है। मंदिर का अर्थ है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। डमरू का अर्थ है कि व्यक्ति अगर संकल्प करके चले तो आगे जाके ऐसा कार्य करेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाएगा। कैसे कार्य? क्योंकि ये बृहस्पति से जुड़ रहा है, ये डमरू का चिन्ह, और किससे जुड़ रहा है? कर्म, भाग्य स्थान से जुड़ रहा है। तो भाग्य स्थान और जो है गुरु स्थान, दोनों स्थानों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो ऐसा कार्य व्यक्ति करेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाएगा। ऐसा अच्छा कार्य करेगा। क्या कर सकता है? कुछ खास चीजें इसमें आ सकती है। या तो व्यक्ति मंदिर बनाएगा, या धार्मिक स्टेचू खड़ा करेगा, ठीक है ना, या तो क्या करेगा कि धर्मशालाएं बनाएगा या गौशालाएं बनाएगा, या उनके बनने में मदद करेगा। लेकिन करेगा जिससे इसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। या तो कोई स्कूल हो या कोई लाइब्रेरी हो, ऐसी चीजें करेगा जो काम आए, जिससे इसको याद रखा जाए। ये बहुत अच्छे चिन्ह है, ठीक है ना। और यही आपके करियर में चार चांद लगाएगा आगे। अब यहाँ पे आप जैसे ही हाथ देख रहे हैं ना, एक चीज देख रहे होंगे,
आपकी पूरी हथेली में ने जाल बना हुआ है, रेखाओं का जाल। और हथेली में इस प्रकार के रेखाओं का जाल बनना बड़ा अशुभ माना जाता है। मानी जीवन कितना भी आपका भव्य हो, कितना भी दिव्य हो, लेकिन ये अंदर की आपकी जो इष्ट कृपा है उसको खींच लेता है और आगे धीरे धीरे ऐसी स्थितियां देता है कि आप किसी लेवल को पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरी बात है, ये क्या करता है कि आपके अंदर की खुशियों को ख़त्म कर लेता है और आपके जीवन में अड़चने डालता है, परेशानियां डालता है, कन्फ्यूजन डालता है, उलझन डालता है और आपकी निर्णय लेने की ताकत को ख़त्म करता है। आर्थिक तौर पे दरिद्र बनाता है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ख़त्म कर लेता है, माइनस की तरफ आपको धकेल लेता है। ये बड़ा तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका और बड़ा डेंजर प्रभाव इसका पड़ता है। आप लोगों की किसी भी व्यक्ति की हथेली में ऐसा जाल बना हुआ है, अपने किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। ये कर्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली में नहीं आती है ये चीज़ें, लेकिन जीवन में वास्तविक रूप से इनका प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप से। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है 3 चीज़ें। एक होती है वनस्पति स्नान, ठीक है ना, एक होता है दिव्य सूर्य क्रिया और एक होती है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये तीनों चीज़ें परस्पर तरीके से करनी चाहिए, तब जाके इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म होता है। आप चाहे किसी जो है नग को पहने, किसी पत्थर को पहने, उससे कुछ भी नहीं होता इसका, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आपके पंच तत्वों में, आपके अष्ट चक्रों में, आपके 9 द्वारों में, आपके 5 ज्ञान इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में पूरी तरह से घुल मिल चुका होता है। उनके साथ साथ ही इसकी क्रियाएं चलती हैं। ये क्रियाएं द्वारा ही निकाला जा सकता है और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है वनस्पति स्नान। उससे इसको ठीक किया जा सकता है, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब अगर आपकी हथेली में ये चीजें हैं, यकीन मानिएगा सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी या पूरा जीवन ही उलझन में जाता हुआ दिखाई देगा और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगी। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर भी ये परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर ठीक करना चाहते हैं तो 3 क्रियाओं को जरूर करें। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपना करियर को मजबूत रखना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने धन की स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको ये 3 क्रियाएं जरूर करना है, इसका प्रभाव को खत्म करना है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये हमेशा आर्थिक रूप से आपको बीमार अवस्था में ले आता है, आर्थिक रूप से ये मजबूत स्थिति में नहीं ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, बरकत की कमी करता है। और 5वां और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये सफलता का स्तर को माइनस की तरफ ले जाता है। मानी जीवन की जो मुख्य 5 नींव है चीजें हैं, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और पूरे जीवन को महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैंने यही पे बताया है आपको। तो इसमें आपका स्वास्थ्य आ गया, आपका करियर आ गया, आपके रिश्ते आ गए और आपकी आर्थिक स्थिति आ गई, आपकी डेवलपमेंट आ गई। एक प्रकार से सभी सवालों का ये जवाब दे देती है, आप समझ गए होंगे।
ठीक। अब अगर हम बात करें आपकी उंगलियों की, उंगलियां देखेंगे आप इस प्रकार से झुकी हुई दिखाई दे रही है पहली उंगली, और किस तरफ झुक रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा देखिएगा, मिडिल फिंगर यहाँ से ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर झुक रही है, कर्व ले रही है इस तरफ। इसका मतलब है जीवन में ये चीज निश्चित होगी, आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली यहाँ पे सीधी खड़ी है, तो सूर्य के उच्च गुण आ रहे हैं। मानी जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं नेम फेम तो जरूर दिलाएगी, साथ में ये धन की भी आपकी जीवन में बरकत देगी, और एक यश होता है ना, प्रसिद्धि की प्राप्ति जरूर करवाएगी। हाँ, यहाँ पे खुली हुई है, ये गैप है इन दोनों के बीच में। तो जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है, तो आपके अंदर सूर्य के कुछ अच्छे गुण बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई देरी हो भी जाए, तो मानी नुकसान हो भी जाए, तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौर तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो ऐसे लोग एक निखर करके, उभर करके नहीं आ पाते हैं, और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी देता है। इस कमी को दूर करने के लिए एक तो जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, नेल बढ़ाएं, इससे इसके गुणों में वृद्धि होगी। एक चीज़ और आपकी हथेली में है जो बहुत अच्छी है, उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई देखो रेखाएं हैं इस प्रकार, हर उंगली में है। इसका मतलब आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, चाहे करियर में हो, चाहे धन के मामले में हो, ठीक है ना, रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसका आगे जाके लाभ भी होगा। बहुत अच्छी चीज़ देखें आपकी हथेली में, अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करते हैं तो क्या चीज़ घटित होगी ये जरा देखिएगा। यहाँ पे अगर आप निश्चित तौर पे देखेंगे तो 1, 2 और यहाँ पे देखेंगे तो चतुष्कोण है, ये दोनों वर्ग बने हुए हैं, ये त्रिकोण बने हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ये जो है पद्म का चिन्ह बना रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये विद्या के लकीरें हैं, ठीक है ना। ये त्रिकोण बहुत सुंदर स्थिति में आ रहे हैं, और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित ही जातक को बुद्धिमान बनाएगा, कला के पारखी सिद्ध हस्त होंगे। ये निशान बताता है कि आगे जाके बहुत धनाढ्य होने वाली हैं आप। संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितनी भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न चाहे नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी कमाएंगी। और देखिएगा 2 मेजर इच्छाएं, चाहे मकान बनाने की इच्छा हो, आपको मकान लेना बहुत शुभ होगा, क्योंकि सूर्य पर्वत स्पष्ट बता रहा है
आपको मकान ही नहीं अपनी गाड़ी का भी सुख मिलेगा, ये निश्चित तौर पे बता रहा है आपको। शुभ भी है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा जो है रुक के 18 महीने कम से कम रुकें, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कमजोर अवस्था में आ रहा है। तो जो संपत्ति आप लेंगे, जो घर लेंगे, वो विवादों में फंस सकता है, प्रॉपर्टी फंस सकती है। तो अभी कम से पहले तो 2 साल, नहीं तो 1.5 साल तक, 18 महीने तक अभी जो है बड़ा रिस्क ना लें इस मामले में। दूसरा, यहाँ पे चतुष्कोण है। इसका मतलब है, देखिएगा, मैंने जिनके हाथ में प्रैक्टिकल रूप से ये चतुष्कोण देखा है ना, मैंने देखा है इन लोगों का व्यापार होता ही होता है, या व्यापार संबंधी ये लोग काम करते हैं। अब ये देश विदेश की यात्रा करवाता है, विदेश जाने की भी आपके बहुत अच्छे योग हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ, जो बड़ा फ़ायदा लेने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो 2 साल के बाद आप जो है इसकी कोशिश करें, अभी ना करें। अभी अगर करते हैं, भले ही वहाँ जाएंगे, रहेंगे भी, लेकिन शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा पीड़ादायी रह सकता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, आपकी हृदय रेखा अगर देखें हम, हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है। बृहस्पति पर्वत पर सीधा जा रहे हैं, तो देवगुण इसमें आ रहे हैं। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मंगल से रेखा आ रही है, ध्यान से देखिए, हृदय रेखा में मिल रही है आपकी। और यहाँ पे देखेंगे तो यूरिन रेखा को 1-2 रेखाएं यहाँ पे काट रही है, देखिएगा। बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु की लकीरें भी स्पष्ट तौर पे काट रही है, और मंगल आपका बहुत बली हो रहा है। ये लक्षण रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं। खासकर का जो दाम्पत्य जीवन है व्यक्ति का, वो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में बहुत बड़ी परिस्थितियां ये खड़ी करता है। और ऐसे में कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि ऐसे व्यक्तियों को अलग रहना पड़ता है, किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो, जरूरी नहीं दोनों में मतभेदता हो, दोनों में लड़ाई हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है। तो इसके लिए सुंदर सा उपाय मैं आपको दे रहा हूं, और वो एक ही उपाय है, दिव्य सूर्य क्रिया का, ठीक है ना। और ये नेगेटिव ऊर्जा को भगाने का वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये 3 चीजें आप करते रहेगा, ठीक। और एक बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं मैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में बहुत ज्यादा है, बहुत कुप्रभाव दे रहा है। तो मैं आपको जो है एक थोड़ा साधना दे रहा हूं, जितना तक हो सके वो साधना जरूर करें, मन से करें, नियमों को पूरी तरह से फॉलो करें। यकीन मानिएगा, आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जिसको शायद आपने कभी देखा होगा। और ये मैं नहीं करूँगा, और न कोई ज्योतिषी कर सकता है, ये आप खुद करेंगे अपने जीवन काल में। आप अपने जीवन को उस स्तर पे ले जाएंगे जो बौद्धिक क्षमता से दूर है, उससे भी बड़ी चीज है। और जो वास्तविक अगर अपने मार्ग को सुगमता से, सरलता से जीना सीख गया, वो जीवन जीना सीख गया, ये आप जो है खुद समझ जाएंगे। ऐसी साधना मैं आपको दे रहा हूं। आप खुद के बलबूते पे अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगी, आपका ये केतु बता रहा है, ठीक। मस्तिष्क की रेखा देखें, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है, यहाँ पे योग का चिन्ह है। तो ये समय जा चुका है, इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, लेकिन अंत में 2 भागों में है। तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके जीवन में धन आएगा, ये स्पष्ट यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जीवन रेखा सीधा यहाँ पे मिल रहा है, 2 भागों में विभक्त हो रहा है। यहाँ भी करियर और धन की रेखा भी 2 भागों में विभक्त हो रही है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में घूमने फिरने के शौक लेके पैदा होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इनका शौक पूरा होता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। और ये लोग देश विदेश की छोटी मोटी बड़ी यात्राएं अपने जीवन काल में जरूर करते हैं। करियर और धन की रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना बताता है कि करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है, और पूरी तरह से स्टेबिलिटी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है
वो 56 ईयर से दिखाई दे रही है, 56वें वर्ष से, ठीक है ना। लेकिन आपने तब तक वेट नहीं करना है, नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है और 3 क्रियाएं एक साधना करके इसको कम से कम 2 सालों के अंदर ही ठीक करना है और 2 सालों के बाद से आपके जीवन में शानदार स्थिति रहे, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बुध की जो रेखा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है कट कट के आगे बढ़ रही है। बुध की रेखा अगर इस प्रकार से टूट टूट के आगे बढ़े तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं, गंभीर बीमारी होने की संभावना को ये दिखाता है। मनी ये बताता है कि छोटी मोटी समस्या भी अगर शारीरिक और मानसिक, विशेषकर शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को लेके आपके जीवन में आए तो घरेलू उपचार ना करें और चीज़ों को इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह लें तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो बीमारी बड़ी हो सकती है, वो धन के नुकसान हो सकता है और घर परिवार में कलह हो सकती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मकान लेना भी मैंने बता दिया है आपको, विदेश जाने के योग भी बता दिए हैं, कब जाना चाहिए आपको ये भी बता दिया है। शुक्र की स्थिति देखें, आपका शुक्र वास्तु रूप में बहुत अच्छा है और शुक्र देखा जाता है सुख के लिए, आपकी जीवन की पर्सनैलिटी के लिए। तो ये पीछे की तरफ है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे, शुक्र अपना प्रभाव देंगे। तो वर्टिकल रेखाएं भी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बता रहा है। निम्न मंगल अगर देखें तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा आ भी रह सकता है, थोड़ा तनाव रह सकता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा सा बृहस्पति पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, जब बृहस्पति पूरी तरह से बैलेंस ना हो तो चीज़ें भी पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती हैं। तो चीज़ों को बेहतरीन रखने के लिए आपको बृहस्पति को ठीक करना होगा और इसके लिए गुरु की सेवा जरूर करें। आपका अगर हम शनि को देखें तो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, गंभीर व्यक्तित्व तो रहेगा लेकिन बेवजह की चिंताएं भी कुछ समय तक ये देता रहेगा या बेवजह की चिंताएं देता रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा। सूर्य थोड़ा ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। बुध ठीक है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरी तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण कभी कभी जो है मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ी सी मानसिक परेशानी कभी कभी रह सकती है, भावुकता बहुत ज़्यादा रह सकती है या थोड़ा इमोशनली व्यक्ति परेशान रह सकता है। चंद्रमा कमज़ोर है, थोड़ा पूरी तरह से बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी भी व्यक्ति का अगर मन सही नहीं रहता है तो उसका पेट भी सही नहीं रहता है। तो चंद्रमा का थोड़ा ध्यान दें और ऐसे में कभी कभी माँ का सुख नहीं मिलता है, ज़्यादा ये खराब हो जाए तो नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।